यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। तो हमें शो करना है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है और फिर बी डी एंगल बी एंड डी को भी बाइसेक्ट करता है। तो फिगर सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, सोचो क्या बनाएंगे? क्या हम यहाँ पे रेक्टेंगल बनाएंगे या यहाँ पे एक स्क्वायर की शेप बनाएंगे? तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमें जो चीज़ प्रूव करनी होती है, यहाँ पर हमें क्या बनाना है, हमें स्क्वायर प्रूव करके लेके आना है, शो हमें स्क्वायर करना है, तो वो शेप हमें बनानी होती है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम ए बी सी डी ये हम रेक्टेंगल ये स्क्वायर की शेप बनाएंगे। अभी के लिए है ये रेक्टेंगल, लेकिन शेप हम स्क्वायर की बनाएंगे। ओके, अच्छा, दूसरी इंफॉर्मेशन इसमें यह है कि जो डायगोनल ए सी है ये एंगल ए एंड एंगल सी को बाइसेक्ट करती है। इसका ये मतलब है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ये जानकारी भी क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले जो इसका पहला पार्ट है वो प्रूव करते हैं कि ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर है यानी क्या प्रूव करना होगा हमें? स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है रेक्टेंगल की, यानी रेक्टेंगल की अगर हम चारों साइड इक्वल कर दें तो वो स्क्वायर बन जाता है, ये ध्यान रखना। तो ये रेक्टेंगल है और इसकी चारों साइड अगर हम इक्वल कर दें तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो हमें इसकी चारों साइड इक्वल करनी है, ये चारों साइड हमने इक्वल करनी है। जबकि अभी के लिए क्या जानकारी दी है कि ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल में केवल ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है। हमने इसकी चारों साइड आपस में इक्वल प्रूव करनी है। बात समझ आ गई? तो यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन लिख देते हैं कि गिवन दैट ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, और हमें प्रूव क्या करना है। अभी फर्स्ट पार्ट की बात हो रही है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है? ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। साथ में ये भी गिवन है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। अब एक काम करते हैं, इन एंगल्स को नाम दे देते हैं। ये है एंगल 1, ये है एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। क्यों दिए हैं? क्योंकि अभी हम जब आगे इसको लिखेंगे तो हमें बहुत सारे एंगल्स लिखने पड़ेंगे। एंगल बी ए सी, एंगल डी ए सी, एंगल बी सी ए, डी सी ए, तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। बार बार आपको देखना पड़ेगा बी ए सी कहाँ जा रहा है, बी सी ए कहाँ जा रहा है। तो इस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया। हम यहाँ पे लिख देंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसा छोड़ देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेट एंगल जो बी ए सी है ये एंगल 1 है, एंड एंगल डी ए सी ये एंगल 2 है, फिर एंगल डी सी ए ये एंगल 3 है, एंड एंगल बी सी ए ये एंगल 4 है। तो ये हमने इनको नाम दे दिए हैं। ओके, तो क्वेश्चन में ही आप देख सकते हैं कि गिवन क्या है साथ में। तो एक तो ये है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ये गिवन है। साथ में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। हमने प्रूव ये करना है कि ये एक स्क्वायर है। ये तो हमें पता है कि ए बी और ये सी डी इक्वल हैं और ये और ये भी आपस में इक्वल है। अगर हम समहाउ अगर हम ये और ये इक्वल प्रूव कर दें तो हमारा काम बन जाएगा, चारों इक्वल आ जाएंगे। अब ये हम कैसे इक्वल प्रूव करें? तो उसके लिए क्या होगा कि ये एंगल्स इक्वल हमें प्रूव करने पड़ेंगे। अब ये एंगल्स कैसे इक्वल होंगे? भाई 1 और 2 इक्वल है, 3 एंड 4 इक्वल है, 1 एंड 4 इक्वल नहीं है। तो एंगल 1 एंड एंगल 4 को इक्वल प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो कि पैरेललोग्राम की, या हम कह सकते हैं रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है। देखो माय डियर, ये सारे ही पैरेललोग्राम होते हैं, चाहे रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, ये सब पैरेललोग्राम की ही फॉर्म्स होती हैं। ओके, तो यहाँ पे ये साइड इसके पैरेलल है, ये बात क्वेश्चन में गिवन है, ये ध्यान रखना। कैसे? क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल भी एक टाइप का पैरेललोग्राम होता है जिसमें आमने सामने की साइड, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस ए डी इज पैरेलल टू बी सी, जो ए सी है वो ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ए सी इज ए ट्रांसवर्सल,
देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। ओके, ध्यान रखना, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 यहाँ पर हो जाएगा। कैसे? बिकॉज ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये मैं बहुत सारे पीछे क्वेश्चंस में बता चुका हूँ। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? ये पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये और ये एंगल इक्वल होते हैं, इनको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। अच्छा, तो एंगल 2 एंड एंगल 4 इक्वल है। ऑल्सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है। कैसे पता? माय डियर, गिवन है ये। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 4 के इक्वल है। एंगल 4 किसके इक्वल है? एंगल 3 के इक्वल है। दिख रहा है ना आपको? तो ये मतलब एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 4 के है। एंड एंगल 4 किसके इक्वल है? 3 के है। तो बेसिकली ये चारों ही इक्वल आ गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं ना कि एंगल 1 एंड एंगल 4 इक्वल है। तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। 1 एंड 4 आपस में इक्वल आ चुके हैं। 1 एंड 4 इक्वल आने से क्या होगा कि अब इस ट्राइंगल में इक्वल एंगल के सामने की साइड भी इक्वल होंगी। तो इससे क्या होगा कि ये साइड और ये साइड इक्वल आ गई हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी। ऐसा क्यों? बिकॉज इन अ ट्राइंगल साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो इक्वल एंगल के सामने की साइड भी इक्वल होती हैं। तो ये इक्वल आ चुके हैं और पहले से ही गिवन क्या है? एंड ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू सी डी, है ना? क्योंकि ये रेक्टेंगल है, आमने सामने की साइड इक्वल है। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड जो बी सी है ये ए डी के इक्वल है। ऐसा क्यों? सिंस ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। ये बात समझ आ गई? तो देयरफॉर हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि देखो ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो यहां पर है। अब देखो ए बी किसके इक्वल है यहां पे? सी डी के, तो वो भी यहां पे लिख देते हैं। और जो बी सी है वो किसके इक्वल है? ए डी के, वो भी यहां पे लिख देते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ यहां पे? चारों इक्वल आ चुके हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। पहला पार्ट ये प्रूव हो चुका है। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि जो डायगोनल, ये डायगोनल बी डी डायगोनल है, ये एंगल बी एंड एंगल डी को बाइसेक्ट करती है। यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। बड़ा आसान है वैसे, बट अलग से इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रूव करना है कि डायगोनल बी डी एंगल बी एज वेल एज एंगल डी को बाइसेक्ट करता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी हमें प्रूव करना है और साथ में एंगल ए डी बी सी डी बी को प्रूव करना है। तो देखो बोलने में ही कितना कंफ्यूजिंग हो रहा है। तो एक काम करते हैं, इनको भी ऐसे ही नाम दे देते हैं। अगेन यहाँ पे हम एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8 इनको नाम दे देंगे। ये लिख देते हैं अलग से कि लेट, तो हमने क्या लिया? एंगल 5 किसे लिया है? एंगल ए बी डी को हमने एंगल 5 ले लिया है। एंगल 6 किसे लिया है? एंगल सी बी डी। एंगल 7 किसे लिया है? एंगल सी डी बी। और 8 किसे लिया है? एंगल ए डी बी को। अब लिखने में बड़ा आसान रहेगा, क्योंकि अब क्या होगा, सीधा हमें प्रूव क्या करना है कि जो बी डी है बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। यानी इसका क्या मतलब है कि हमें प्रूव करने हैं कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ओके,
ऑलराइट, अब देखो, अब यहाँ पे हम इसको प्रूव करना शुरू करते हैं। तो फोकस करो ट्राइंगल बी ए डी में। इन ट्राइंगल बी ए डी, तो इस ट्राइंगल में आप देखेंगे कि जो ए बी है वो ए डी के इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू ए डी। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि किसी ट्राइंगल में इक्वल साइड के सामने सिंस इक्वल एंगल होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8। रीज़न क्या लिखेंगे हम? रीज़न होगा कि इन अ ट्राइंगल एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो इन अ ट्राइंगल एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सिमिलरली अगर हम देखेंगे ट्राइंगल बी सी डी में, तो इस ट्राइंगल में क्या है देखो, सिंस बी सी और सी डी इक्वल हैं, है ना। आप देखो ट्राइंगल बी सी डी में बी सी और सी डी इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इनकी ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो देयरफॉर एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। अब रीज़न क्योंकि हमने सिमिलरली लिख दिया है तो दोबारा से रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना ठीक है। ओके, यानी हमें मिल गया है कि एंगल 5 और एंगल 8 इक्वल है, एंगल 6 एंड एंगल 7 इक्वल है। अब अगर हम समहाउ एंगल 5 एंड एंगल 7 को इक्वल प्रूव कर दें तो चारों इक्वल हो जाएंगे, और ये बड़ा आसान है। नाउ सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सी डी लिखो या डी सी लिखो, बात एक ही है, और जो बी डी है वो ट्रांसवर्सल है, तो इससे क्या होगा? एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगा। ओके, और रीज़न हम क्या लिखेंगे? रीज़न यहाँ पे लिखेंगे कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो देयरफॉर आई मीन अब देखो यहाँ पे क्या क्या हमारे पास है कि 5 और 8 इक्वल हैं, 6 एंड 7 इक्वल हैं, एंड 5 एंड 7 इक्वल हैं, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर देखो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 यहाँ पे लिखा है। अब एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6 यहाँ पे लिखा है ना, साथ में एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8 ऊपर लिखा है। तो कहने का मतलब है कि चारों ही इक्वल आ गए हैं। तो देयरफॉर जो एंगल 5 है वो एंगल 6 के इक्वल है, एंड है ना, क्योंकि प्रूफ तो खैर हमें यही करना है कि 5 एंड 6 इक्वल है, 7 एंड 8 इक्वल है। एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। तो यहाँ पर इससे, इससे और इससे हमें मिला ये, और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि 5 एंड 6 इक्वल है, 7 एंड 8 इक्वल है, यानी जो बी डी है वो एंगल बी एंड एंगल डी को बाइसेक्ट करता है, और ये प्रूफ हो चुका है। आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा।